हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। सैप डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ की जो एलएसी से आ रही है, पर बिल्कुल अजीबोगरीब न्यूज़ है। जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी, आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे, पर आपको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। तो चलिए सुनिए इस म्यूज़िक को जो कि बैकग्राउंड से आ रहा है। ये म्यूज़िक है पंजाबी सॉन्ग्स का, यानी भांगड़े का। और ये भारत की सेना नहीं बल्कि चीन की सेना बजा रही है। आप हैरान हो गए ना दोस्तों? और कहाँ बजा रही है? फिंगर 4 में लाउड स्पीकर्स पे। क्यों? क्योंकि ये उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ताकि भारत की सेना का जो जवान है उसके माइंड को डाइवर्ट किया जा सके और रात के अंधेरे में एक बार फिर हमला किया जा सके। पर उन्हें पता होना चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एक लेडी की जिसका नाम है हु जियोंग, जो शंघाई के एक रिसर्च सेंटर में इंटरनेशनल रिलेशंस पे रिसर्च कर रही है। उसने ग्लोबल टाइम्स को कहा कि भारत की सेना की हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं और भारत की सेना के पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, या कमज़ोर है, वीक है। और चूंकि भारत की सेना में लो कास्ट के लोग रिक्रूट किए जाते हैं, इसीलिए उनके मरने पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इतने नीच और इतने घटिया चुके हैं कि भारत की सेना के अंदर कास्टिज्म की बात करते हैं ये, चीन में बैठकर। इसी का जवाब हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री हेमंत महाजन जी ने दिया, और उन्होंने कहा कि भारत की सेना बिल्कुल तैयार है और इट इज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर फुल फ्लेजेड वॉर। अगर आप चाहें, यानी चीन चाहे, तो आजमा के देख सकता है विंटर्स में। पर मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हमने इनको गलवान में बुरी तरीके से पीटा। इसके बाद हमने अपने T-90 भीष्म को डीबीओ में तैनात कर दिया, यानी दौलत बेग ओल्डी में। इसके बाद हमने इसे चुशूल सेक्टर में तैनात कर दिया। फिर हमने M777 को तैनात कर दिया लद्दाख में। इसके बाद हमारे अपाची आ गए यूएस से, और वहाँ पे वो शॉटी ले रहे हैं एवरी डे। इसके बाद हमारे चिनूक्स भी आ गए, और वो अपने ऑपरेशंस में बिल्कुल बिजी हैं चिनूक्स, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो आईएएफ का ट्रस्टेड हॉर्स है, यानी कि जो ध्रुव का मार्क 4 वर्जन है, जिसका जो वेपनाइज्ड वर्जन है, वो वहाँ पे तैनात कर दिया गया। और अंत में 2 की संख्या में एलसीएच को भी तैनात कर दिया गया। लेकिन संख्या कम है, पर कुछ सोच समझ कर ही उसे तैनात किया, वहाँ किया गया है एलसीएच को। और अंत में जो रही सही कसर थी, वो राफेल ने पूरी कर दी, यानी कि आग में घी का काम कर दिया उसने। जब से राफेल फ्रांस से चला है और चला था, और वो अंबाला के एयर बेस पे उसने लैंड किया, तब से चीनियों की बैंड बजी हुई है और उनकी पैंट गीली हो रखी है, क्योंकि उनके पास राफेल की कोई काट नहीं है। उनका जो J-20 है वो एक जंग फाइटर है। उसके इंजन्स की बात आप सबको पता है कि उसमें कौन सा घटिया इंजन लगा हुआ है, और उसका आरसीएस भी काफ़ी बड़ा है। उसमें जो मिसाइल्स हैं, खासकर बीवीआर, जिसे PL-15 कहते हैं, जो कहते हैं, जिसके बारे में वो बड़ा गुणगान करते हैं कि उसकी रेंज 200-300 किलोमीटर है, आज तक किसी ने नहीं देखा। पर जो हमारे फाइटर्स हैं, हमारे जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो रफ़ाल है, चाहे वो SU-30 MKI है, चाहे वो मिराज है, चाहे वो LCA है, हमारे मिसाइल्स जो हैं वो, चाहे वो मेटेओर है, चाहे वो अस्त्रा है, सब ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। और ये बात उनको अच्छी तरह पता है, और इसीलिए उनकी बैंड बज गई है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। और राफेल, जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं, वो अब आ चुका है और अंबाला के एयर बेस पे तैनात है, और अब वो लद्दाख में भी शॉटी ले रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद से उनके होश उड़ गए हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। यानी कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। और खासकर तब से, जब से भारत ने 29 और 30 की रात को अटैक करके ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, इसके बाद रेकिन टॉप, इसके बाद हेलमेट टॉप, इसके बाद हुनान कोस्ट की पहाड़ की कई चोटियों पे भारत ने जब कब्जा कर लिया, तो वो आपस से बाहर हो गई। और इसीलिए इन 11-12 दिनों में उन्होंने कम से कम 4-5 बार फायरिंग की है, और दोनों तरफ से हैवी फायरिंग हुई है, और उसको अच्छी तरह जवाब दिया गया चीन को। तो इस तरीके की ये घटिया हरकत पर आ चुके हैं। भारत की सेना का दोबारा कब्जा हो चुका है फिंगर 4 पे, जो पहले चीन के कब्जे में था, और इनको खदेड़ते खदेड़ते फिंगर 4 तक हमने कब्जा कर लिया है।
अब फिंगर 5 से आगे इन्होंने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, जिस पे आगे कार्रवाई होगी और ज़रूर होगी, क्योंकि भारतीय सेना आप देख सकते हैं वाटर प्रूफ टेंट्स विद हीटर्स, मल्टी लेयर्ड क्लोज के साथ में विंटर के लिए तैयार है। इसके अलावा बोफोर्स ऑलरेडी वहाँ तैनात हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय आर्मी का यानी भारतीय सेना का जो ये कॉन्वॉय है, ये एलएसी की तरफ बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं नॉन स्टॉप। इतनी बड़ी संख्या में इतना लंबा काफिला शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और ये काफिला जो है ये एलएसी की तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर चीन ने, चाहे वो अरुणाचल है या वो पेंगोंग है या वो डीबीओ है या वो हिमाचल है, कहीं भी उसने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उनकी वो हालत होगी कि वो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। इस बात के लिए हम सबको भारतीय सेना पर विश्वास रखना होगा दोस्तों। और भारत की सेना बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है। और इसीलिए हमारे जवान, चाहे वो ब्लैक टॉप है, चाहे वो रेकिन माउंटेन पास है, हर जगह पहाड़ की चोटियों पर कब्जा करके नज़र जमाए बैठे हैं कि कब मौका आए और वो इनको फिंगर 8 तक खदेड़ दें। और हमें चाहते हैं कि फिर सिर्फ फिंगर 8 की बात ना हो, हमारा अक्साई चीन, हमारा गिलगित बाल्टिस्तान और हमारा पीओके वापस आए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।